नमस्कार दोस्तों, एक और एपिसोड में स्वागत है आपका। जो हम बात कर रहे थे, हमने शनिवार को भी बात की किस तरह से दिल्ली सरकार की शराब नीति बदल गई और ऐसे में क्या वाकई शराबियों की बल्ले बल्ले होने जा रही है या फिर उनके लिए मायूसी हाथ लग रही है। लेकिन एक डाटा आपको बताता हूँ, करीब करीब 3,500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार को अब ज़्यादा मिलेंगे। पहले 6,500 करोड़ मिलते थे 1 अक्टूबर से पहले। जो डाटा निकल कर आया है, जो नई आबकारी नीति है उसके तहत मिलेंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट कंपनीज को दे दी गई। जैसे पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि कुछ चुनिंदा लोगों को, पहले 100 लोग जो लेते थे, टेंडरिंग होती थी 100 लोगों को मिलती थी, अब वो 10 बड़े बड़े लोगों को मिल रही है। यानी बड़ी बड़ी कंपनीज को डायरेक्ट जो है वो लिकर दी जा रही है। उसके पीछे वजह साफ है कि उसकी कालाबाजारी ना हो, एक स्टैंडर्ड लिकर जो है वो लोगों तक पहुँचे। हैदर भाई, ये जो पॉलिसी बनी है और जिस तरह से खेला की हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, तो ये कहा जाए कि बड़ी बड़ी कंपनियां सीधा जो है वो आबकारी मंत्री से संपर्क करेगी कि हमें दीजिए, आप हम बनाते हैं, सारी लिकर हम देते हैं, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से बढ़ा दिया। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि जो टेंडर इनकी नीति है, ठीक है, अब उसके लिए कि आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। अगर ये कैपिटल का बार लगाते हैं कि मान लीजिए कि जो है आपकी कैपिटल जो है वो 100 करोड़ होनी चाहिए या आपकी कैपिटल 50 करोड़ होनी चाहिए, तो अगर ये बार लगता है तो जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे मतलब दुकानदार हैं, जो इस बात की तमन्ना लिए बैठे हैं कि वो आगे आने वाले वक्त में शराब की दुकान खोलेंगे, तो उनका पत्ता काट दिया सरकार ने, काट दिया उनका, ठीक है। अब लेकिन ये इसको गरीब मार नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी खूब करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हाँ, करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। हाँ। अब आते हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े प्लेयर हैं, वो इसमें उतर जाएंगे। हाँ। और उनकी तादाद हमें ये लगता है कि 10-20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो अपने अपने आउटलेट अलग अलग जगहों पे खोलेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है इसमें सरकार को फ़ायदा हो रहा है 3,500 करोड़ का, यानी कि टोटल 10,000 करोड़ रुपए अब शराब के उससे आपको रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन उस रेवेन्यू का अब इस्तेमाल क्या करेगी सरकार, ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, दिल्ली के लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छी खबर है। खबर अच्छी है, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि जितना पैसा है, केजरीवाल साहब तो ईमानदारी का ढोल पीटते हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो उनकी पॉलिसीज़ जो है वो जनता के हित में ज़्यादातर रहती है। हमने देखा कई बार कि बहुत लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन सवाल ये कि और लोग जो हैं, यानी कि और मंत्री हैं और उनका स्टाफ है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आगे और स्टाफ है, वो किस तरह से जो है ये करेगा। सबसे पहली बात, जो टेंडरिंग प्रोसेस है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, ऑब्वियसली जिनकी एसेट ज़्यादा है उन्हीं को टेंडर्स मिलेंगे। अब उनको टेंडर मिलेंगे तो वो सरकार को खुश भी करेंगे या नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये हम एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या करेंगे या नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह रहे करा होगा। देखिए, अगर ओपन बिड है कि आप ओपन जो है वो ऑनलाइन बिड हो रही है और ओपन बिड है, वो कोई भी आदमी उसमें अप्लाई कर सकता है, कोई भी देख सकता है, तब तो ये माना जाए कि हाँ चलिए ठीक है, मतलब पूंजीपतियों की पूंजी और बढ़ाई जा रही है, इसको इस सेंस में। लेकिन अगर ये काम ओपन ना होके या ओपन बिड ना होके सरकार के थ्रू होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक दुकानदार को सरकार से मिलाने वाला भी पैसा कमाएगा, दुकानदार भी पैसा कमाएगा, जो बिजनेसमैन होगा, और सरकार जाहिर सी बात है कि जो है वो वहाँ तक पहुँचेंगे तो कुछ ना कुछ वो गिफ्ट करेंगे ही। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं, मतलब ये एक क्वेश्चन रेस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ बताइए। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया दोस्तों, ये जो हैदर भाई भी बता रहे थे, पॉलिसी में 3,500 करोड़ का इजाफा हो रहा है। मेन ये है कि वो 3,500 करोड़ लोगों के डेवलपमेंट में लगे, तो ये बहुत अच्छा कदम है, इसको हम मान लेते हैं। लेकिन इसकी गारंटी कौन लेगा? गारंटी लेगी सरकार, गारंटी लेंगे दिल्ली के मुखिया यानी चीफ मिनिस्टर, गारंटी लेंगे एलजी कि ये जो पैसा आ रहा है, ये पैसा एक्चुअल में डेवलपमेंट पे लगे। हम चाहते हैं दिल्ली का डेवलपमेंट हो। और खुद अगर बात की जाए दूरदृष्टि की, तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में नेताओं की कमी है जो जिनके पास दूरदृष्टि नहीं है। जैसे मैंने खुद बताया कि कंसर्न रहते हैं कई नेता, तो हम अच्छा होगा अगर वो पैसा हैदर भाई लगे लोगों के डेवलपमेंट में। लेकिन इसमें पूरे जो नीति है, जो आबकारी नीति बनाई है सरकार ने, मुझे जो उसमें एक ड्रॉबैक लगता है, वो ड्रॉबैक बस ये है कि ये दुकानें जो नई जगहों पे खुलेंगी, अगर वो रेजिडेंशियल इलाके हैं यहाँ, यानी कि रिहायशी इलाके हैं, तो वहाँ पे समस्या खड़ी हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। अब दिल्ली सरकार ये कहेगी भाई मुझसे क्या मतलब, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, दिल्ली पुलिस देखे, और दिल्ली पुलिस कहेगी कि भाई सरकार की गलत नीति है, उसकी वजह से हमारा क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो ये बात वैसे ही हो जाएगी जैसे आज से कुछ साल पहले जो है वो दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो अक्सर हर बात पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करता था कि मुझे काम नहीं करने दे रहे, मुझे काम नहीं करने दे रहे।
तो अब वैसे ही मामला हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कहेगी कि भाई मेरा काम बढ़ा दिया इनने, और उधर वो कहेंगे कि जो है वो मेरा मुझसे क्या मतलब, ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। तो अब ना गेंद को इस पाले से उस पाले का फेंकने की जो नई मतलब पॉलिसी शुरू हुई है मुझे। लेकिन मेरी ना कई लोगों से बात हुई और मैं आपको यकीन मतलब दिला रहा हूँ, लोग इतना डरे हुए हैं ना, वो लोग डरे हुए हैं जिनके अब नई दुकान प्रपोज हो गई, वो कह रहे हैं यार अब हमारे इलाके में बताओ शराब का ठेका खुलेगा, हमारे तो ये जो बिजीएस्ट रोड रहती है यहाँ तो 10-10 बजे तक जो है वो लोग घूमते हैं, ऐसे में माँ बहनें घूमती हैं, ऐसे में वहाँ तो शराब। लेकिन दोस्तों इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो मुझे समझ में आता है। इससे पहले भी दुकानें थी, इससे पहले भी भीड़ लगती थी, इससे पहले भी लोग शराब खरीदते थे, और इससे पहले भी लोग घर में लेके जाते थे शराब, और इससे पहले भी शराबी सड़क पर पीते थे, कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट करने वाली बात हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नई शराब की दुकान आएगी और रेजिडेंशियल इलाके के बीच में अगर आ जाती है, हालांकि सरकार की पॉलिसी है कि ये बहुत सारी इसमें एक वो होते हैं पैरामीटर्स कि यहाँ नहीं खुल सकती, यहाँ नहीं खुल सकती, इसमें धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए, स्कूल नहीं होना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से कहाँ खोलती है, कहाँ ये बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, यानी पूंजीपतियों की पूंजी तो बढ़ ही रही है, सरकार की पूंजी भी बढ़ रही है, और वो पूंजी अगर लोगों के भले में लगे तो ये बिल्कुल सही डिसीजन मैं मानता हूँ, इसमें कोई नहीं है। क्योंकि शराब को बंद या तो बंद कीजिए, बंद हो नहीं सकती, जब बंद अब क्यों नहीं हो सकती बंद, इस पर भी अलग एक डिबेट है कि सरकार जो है इसके लिए बोल्ड डिसीजन नहीं लेना चाहती। बिहार सरकार की तरह नहीं, हर कोई सरकार है कि बोल्ड डिसीजन, क्योंकि आप सोचिए ना 10,000 करोड़ रेवेन्यू लॉस हो रहा है, और सरकार का कहना है कि ये रेवेन्यू आएगा तो भाई हम लोगों का भी तो भला करेंगे ना यार। आप शराबियों को आप रोक नहीं सकते पीने से, अब वो तो पिएंगे ही, अब जब वो पिएंगे तो वो आप जो है वो रेवेन्यू आएगा तो हम लोगों में लगाएंगे। तो ये एक ऐसी डिबेट है कि कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बोल्ड डिसीजंस लिए, लेकिन अब दिल्ली सरकार इन मामलों में थोड़ा सा पीछे है। अब इसके पीछे जो भी वजह हो, चाहे वो रेवेन्यू, नहीं देखिए, किसी भी चीज़ को बंद कर देना वो उसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, बिहार सरकार ने किया, गुजरात सरकार ने किया, वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज़ को बंद कर देने से लोग वो शराब पीना छोड़ देंगे ऐसा मुमकिन नहीं, वहाँ पर ज़्यादा और ज़्यादा कालाबाजारी शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि शराब को लेके एक केंद्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसी नीति बननी चाहिए कि शराब की दुकानें एकदम से ख़त्म कर देना चाहिए, सारा ज़ीरो कर दें, आपको डिलीवरी मिलेगी। अच्छा, मतलब ऑनलाइन करते हैं? हाँ, ऑनलाइन कर दीजिए, ऑनलाइन कर दीजिए या फ़ोन पे कर दीजिए कि आपने फ़ोन पे फ़ोन किया कि भैया मुझे ये फलानी बोतल चाहिए, तो वो घर पे मिल जाएगी। लेकिन गुरुग्राम में ऐसा होता है। हाँ, और उसमें बड़े अलग फ्रॉड आ रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन शराब मंगा रहे हैं उसमें ये फ्रॉड आ रहे हैं कि वो पैसा दे देते हैं, हमारे कुलीग के साथ ही उसने पैसा भर दिया और वहाँ से उसको वो पता नहीं कौन सी फर्जी साइट चल रही थी, वहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र हो गया और वो कुछ नहीं हुआ, तो बेचारा। इसीलिए तो सरकारी सेटअप अगर होगा मतलब अगर गवर्नमेंट अपना सेटअप तैयार करेगी तो उसमें कोई ऐसा फ्रॉड नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं आगे आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, हम फिर आएंगे कल। और मैं चाहता हूँ इस पर आप कमेंट्स लिखें और आपके क्या क्या सजेशन है, और अगर हमें लगेगा दोनों दिन के कमेंट्स अच्छे रहेंगे तो हम इस पर एक और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।